ये मेरे दादाजी बताते हैं। वो एक्चुअली पाकिस्तान से है, प्री इंडिपेंडेंस है वैसे। हाँ, तो ही वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 18 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही केम टू इंडिया। तो ये वो बताते हैं कि उनके जहाँ पे वो रहते हैं उन्हीं की गली में एक फैमिली रहती थी, बहुत रिच फैमिली, वेरी नाइस फैमिली, बहुत ही इज़्ज़तदार लोग थे, और बहुत ज़मींदार थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, उनके 2 बेटे थे, बड़े वाले बेटे की जो वाइफ थी, उनकी डॉटर इन लॉ, उसका मिसकैरेज हो गया। अब मिसकैरेज हो गया ना, तो वैसे वो बहुत नाइस लेडी थी, ऐसा उसका कुछ नहीं था कि वो ऐसे ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है या वो विच क्राफ्ट में है या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो बंदी बहुत अच्छी थी, अच्छे घर की, पीछे से भी अच्छे घर की थी। अब उसका ना मिसकैरेज हो गया, और मिसकैरेज का क्या सीन था उसके कि आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स शी फाइनली गॉट प्रेग्नेंट, एंड फिर उसके बाद उसका मिसकैरेज हो गया। तो अब वो बंदी मेंटल हेल्थ पे उसका आ गया ये चीज़ कि मेरा बच्चा मर गया है, ये वो जो भी है, पागल होना स्टार्ट हो गई वो, ठीक है। वो खाना नहीं खाती थी, पीती नहीं थी कुछ, बैठी रहती थी अपने बाल खलेर के ना, बेड पे पड़ी रहती थी कि मुझे मेरा बच्चा ला के दो, मुझे मेरा बच्चा ला के दो। बट अब ठीक है, उन्होंने दिखाया काफ़ी। अब साइकेट्रिस्ट तो उस टाइम पे तो क्या ही साइकेट्रिस्ट होंगे, 40s की बात है, 1940s की। तो जैसे तैसे उन्होंने दिखाया होगा किसी वैद्य हकीम को कि भाई इसको क्या हो गया है, किसी पंडित के पास भी लेके गए होंगे, बट अब उसके ऊपर कोई ये तो नहीं था ना, क्योंकि पैरानॉर्मल, वो तो उसकी ब्रेन कंडीशन थी कि अब पागल हो गई है, इसको अपने बच्चे के मिसकैरेज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो उसका बच्चा मर गया। क्योंकि एक तो उस बंदी ने बहुत ट्राई किया ना, उसके पहले बहुत सारे मिसकैरेज हुए या नहीं हो पाया कंसीव, बट वो फाइनली इस बारी कि ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग बर्थ, एंड उसका बच्चा मर गया। अब वो क्या करती थी ना कि उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि आस पड़ोस में ना बहुत सारे बच्चों की डेथ हो रही है, कुछ जैसे पैदा होने के बाद, कुछ पैदा होने से लाइक पहले प्री मैच्योर। एक तो प्री मैच्योर वो लोग पैदा हो रहे हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे प्री मैच्योर पैदा हो रहे हैं और डेथ हो रही है। तो ठीक है, अब इतना तो कोई नहीं इंटेलेक्चुअली सोचता ना कि क्या होगा क्या नहीं, तो ठीक है। अब क्या हुआ ना, अभी उनके पड़ोस में एक बच्चा बेचारा मरा ही था, पैदा हुआ और मर गया। तो अब हिंदुइज्म में क्या है कि बट अगर कोई बड़ा बंदा की डेथ हुई है तो उसको जलाएंगे, बच्चे को दफना देंगे। तो अब वो फ्रेश अपने बच्चे को दफना के गए हैं, जैसे 1 घंटा हुआ है। और हमारे मतलब मेरे दादाजी के एक गुरुजी थे कोई, वो भी पाकिस्तान में। अब वो घोड़े पे जा रहे हैं कहीं, रिवर साइड है, रिवर साइड के पास उन्होंने दफनाया, और ये भी रूल है कि रिवर साइड के पास ही दफना सकते हैं। रिवर साइड के पास उन्होंने दफनाया, और वो जैसे दूर से वो बाबा जी जा रहे हैं घोड़े पे बैठ के। तो अब उन्होंने क्या देखा है कि ये लेडी फलाने फलाने घर की जो जिसका मिसकैरेज हो गया था, वो बंदी उस बच्चे की जो गाड़ा हुआ बच्चा वो खोद के निकाल रही है उसको। ऑब्वियसली ना कोई भी कहेगा कि ये क्या है, ये तो बहुत सस्पिशियस है कि तू किसी की कब्र खोद रहे हो तुम। तो वो बच्चे को निकाल रही है, और वो देखते रहे कि देखता हूँ मैं क्या करती क्या है ये फाइनली। तो उन्होंने उस बच्चे को निकाला, एंड वो ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है ना, कि तू मेरा बेबी है, उसको मैटरनल इंस्टिंक्ट्स अपने पूरे कर रही है। एंड फाइनली वो ऐसे एक्ट करने लगी दैट आई एम ब्रेस्ट फीडिंग दिस चाइल्ड, डेड बॉडी को। एंड अब वो तो बंदी एक्टिंग ही कर रही है ना, क्योंकि वो तो लैक्टेट नहीं कर रही इस टाइम पे, वो बस एक्टिंग कर रही है, और वो बच्चा भी डेड है, मर गया है वो बच्चा। तो अब उनको गुस्सा आया, उन्होंने तो पकड़ ही लिया उसको कि तू आज चल, बालों से पकड़ लिया उन्होंने। तो वो कहती, अब वो क्या है ना, उसने अपना फीमेल फेमिनिन कार्ड प्ले किया, विक्टिम कार्ड। तो उसने स्ट्रिप करना स्टार्ट करा कि तुम मेरे को छोड़ो, अदरवाइज मैं ये सारा नाम तुम पे डालूंगी कि तुम मेरे को टच कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, और इस बच्चे को तुमने निकाला है, मैं तो सिर्फ पानी भरने आई थी और मैं जा रही हूँ, ठीक है। और वो पूरी प्लानिंग के साथ ही आई थी, ऐसे घड़ा वड़ा लेके, है ना, कि कोई पकड़ा गया तो मैं ये बोलूँगी मैं तो पानी भरने आई हूँ, ठीक है। तो अब वो बाबा जी कहते हैं कि तू मेरे को क्या डराती है, मैं तेरे जैसी से रोज़ डील करता हूँ, ठीक है। तो अब कहते तू तो चल। तो अब वो उसको
वो बड़ा फिर पैर पकड़े उसने कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे घर पे मत बताना, मेरे घर वालों की बहुत बदनामी होगी, क्योंकि वो बंदी वैसी गंदी नहीं थी, है ना। कि अब वो कहती मेरे माँ बाप की बदनामी होगी, मेरे सास ससुर मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा पति मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्लीज़ मुझे जो है मेरे घर में मत बताना। कहते ऐसे कैसे नहीं बताऊँगा, ले गए उसको। फिर अब उसको मार वार पड़ी घर में ना, ऑब्वियसली ना, इस बात पे तो कोई भी चुप थोड़ी बैठेगा कोई। उसको मारा वारा और निकलवाया उससे। तो फिर उसने जब वो बात उगली तो कहती कि ये फलाना फलाना यहाँ पे बाबा है, दूसरे गांव में है जहाँ पे भी है, उसको उसी के थ्रू मैं कुछ करवाती हूँ। तो अब उन्होंने कहा यहीं रुक जा। तो अब वो कहते बाबे को पकड़ के लाओ। तो वो बालों से खींच के बाबे को पकड़ के लाए कि तू बता अब कि वो, क्योंकि अभी भी वो शुगर कोट करेगी क्योंकि उसको अपने घर बचाना है, ठीक है ना। वो बाबे को उन्होंने 2-4 लगाए। तो कहते तू बता अब। फिर उसने मुझे बताया कि इस बंदी ने मेरे पास आना शुरू किया था अराउंड 7-8 महीने पहले, और फिर मैंने इसको बताया था कि तू ना बलि ले, 20 या 25 जो भी उन्होंने नंबर दिया होगा XYZ, तो इतने बच्चों की बलि ले, फिर तेरा बेबी हो जाएगा। और तूने क्या करना है कि जो भी तुम्हारे आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तू, उन्होंने कोई उसको चीज़ दी कि उसके घर जा जैसे भी, और इसको घोल के पिला दे या खिला दे, व्हाटएवर। सो शी यूज्ड टू मेक रियली नाइस लड्डू। जो लड्डू होते हैं ना कि आप खाओ आपकी ताकत आएगी एंड ये वो, शी यूज्ड टू मेक दोस रियली नाइस लड्डूज। एंड वो हर किसी को बांटती भी थी, लाइक वैसे भी बांटती थी। अब उसको मौका मिल गया, बहुत आसान था उसके लिए किसी को भी कुछ खिलाना, प्रेग्नेंट लेडी को। सो शी यूज्ड टू पुट दोज इन लड्डूज एंड वो खिला के आती थी। वो बंदी जैसी खाती थी और वो गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई। या तो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होकर मर गया, या अगर प्रॉपर 9 मंथ्स के बाद भी वो तो मर गया। अब जैसे ही वो बच्चे को दफना के आती थी, ये उन बच्चों को निकाल के उनके मैटरनल इंस्टिंक्ट्स अपने उससे पूरे करती थी। और फिर उसके तो बाद ये भी बाबा ने ही कहा था कि ऐसा हाँ करना? हाँ, वरना क्यों करेगी वो। ओए, वो तो बस डिप्रेस थी, वो शी वॉज जस्ट डिप्रेस्ड कि वो रो रही है ये वो। बट ये जो था ना कि आप पहले तो उनको कुछ खिलाओ, फिर उनके बच्चों की डेड बॉडी के साथ आप ये करो, ये सब बाबा के कुछ प्रोसीजर के अंडर आता था। और वो जो चीज़ मिला के खिलानी थी वो भी उस बाबे ने ही दी थी। और फिर क्या करती थी वो बंदी, उस बच्चे जो डेड बॉडी है बच्चे की, उससे कुछ ना कुछ ले जाती थी। कोई बाल ले गई, छोटे छोटे बाल नहीं होते बच्चों के यहाँ पे, कोई बाल ले गई, कोई नेल, छोटा सा नेल होता है बच्चे का, वो काट के ले गई। और फिर वो उन चीज़ों को डाल के वो चीज़ बनती थी एंड वो फिर किसी न्यू प्रेग्नेंट लेडी को ये खिला रही होती थी, जो कि हो गया, जिसको देखती 2-3 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो, तो ये उनको खिलाती थी। फिर जो है ऑलरेडी ऐसा कर चुकी थी ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ। बट ये है कि टाइम से पता लग गया कि अगर मान लो बाकी और बच्चों को मारने का प्लान था उसका, तो एटलीस्ट वो बच गए।